नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक भट्ट और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलिफाइड में। आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड स्टेट के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट उत्तराखंड के बारे में जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में। उत्तराखंड जो स्टेट है वो 9 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था एंड एज ए 27th स्टेट फॉर्म हुआ था। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था और 2000 के टाइम पे वो एज ए सेपरेट स्टेट स्टैब्लिश हो गया था। उत्तराखंड एक काफ़ी हिली एरिया है, मीन्स वहाँ पे जो रीजन है वो पहाड़ों से घिरा है, माउंटेन से घिरा है, चोटियों से घिरा है, पीक्स जिसे हम कहते हैं उनसे घिरा है। और साथ ही साथ वो कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी शेयर करता है, जैसे कि नॉर्थ की अगर हम बात करें तो चाइना तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। एंड ईस्ट की अगर हम बात करें तो नेपाल वाला जो एरिया है वहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश पड़ता है एंड साउथ में उत्तर प्रदेश। आप इमेज में देख सकते हैं उत्तराखंड का जो ये ईस्ट वाला एरिया है ये नेपाल है इधर, और ये नॉर्थ वाला एरिया तिब्बत चाइना वाला एरिया है। इस तरफ तो आता है हिमाचल प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में एंड साउथ में आता है उत्तर प्रदेश। पहले ये मैप कुछ ऐसा हुआ करता था, आप इस लाइन को अगर भूल जाएं कि ये लाइन यहाँ पे है तो ये पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था एंड 2000 के बाद उत्तराखंड यहाँ से अलग हो गया था। साथ ही साथ जो उत्तराखंड है वो 3 स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर भी शेयर करता है, यानी उनके साथ जुड़ता है, जो कि स्टेट है हिमाचल प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर प्रदेश साउथ में एंड हरियाणा भी साउथ में। तो ये थोड़ा सा हरियाणा का बहुत माइनर पार्ट है जो कि उत्तराखंड के साथ शेयर होता है। उत्तराखंड को स्पेशल स्टेट की जो प्रिविलेज है वो 1 अप्रैल 2001 को दी गई थी। तो स्पेशल स्टेट क्या होता है, देखिए, जब इकोनॉमिक फंड दिया जाता है, इकोनॉमिक एड दिया जाता है किसी स्टेट को, तो वो कुछ परसेंटेज में दिया जाता है, यानी कुछ सब्सिडी दी जाएगी और कुछ एज ए लोन के फॉर्म में दिया जाएगा। तो जो स्पेशल स्टेट होते हैं उन्हें 90% जो टोटल इकोनॉमिक एड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो एज ए सब्सिडी मिलता है। 90% तो क्या मिलता है एज ए सब्सिडी एंड 10% मिलता है लोन के फॉर्म में, जिसका कि इंटरेस्ट होता है 0%। बट जो अदर स्टेट होते हैं उनको जो इकोनॉमिक एड होता है वो 70% तो एज ए लोन की फॉर्म में मिलता है एंड 30% मिलता है एज ए सब्सिडी फॉर्म। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उत्तराखंड के टेरिटोरियल चेंजेस की। देखिए, आप पहली इमेज की तरफ ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि गढ़वाल, कुमाऊं, केदारखंड, मानसखंड ये चीज़ें लिखी हैं इमेज में। ये उस टाइम का इमेज है जिस समय हुंदस का साम्राज्य चलता था तिब्बत में। 1687 की बात है और उस टाइम पे जो एरिया डिवाइडेड था उत्तराखंड का वो एज ए मानसखंड और केदारखंड के रूप में था, यानी गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता था और कुमाऊं को मानसखंड कहा जाता था। आप ये नेपाल वाला एरिया देख सकते हैं, ये एज ए गोरखा टेरिटरी मेंशन्ड है। एंड हरिद्वार एंड दून वैली दैट इज़ देहरादून और हरिद्वार नाउ इज़ हरिद्वार, तो ये एरिया पहले से ही डिफाइंड था। सिरमौर ये अपना हो गया हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। उसके बाद कॉलोनियल डिवीज़न आया, कॉलोनियल टाइम आया 1815 से 1947 के बीच, और ब्रिटिश ने इस स्टेट को और भी भागों में बांटा। जैसे कि सबसे बीच में उसने बनाया ब्रिटिश गढ़वाल, ये सबसे अच्छा एरिया उन्होंने अपने लिए चुना, बिल्कुल बीच का। और ये बनाया उन्होंने कुमाऊं डिवीज़न, जहाँ पे उन्होंने अल्मोड़ा बनाया, नैनीताल बनाया, टिहरी स्टेट उन्होंने अलग किया और उन्होंने देहरादून डिस्ट्रिक्ट अलग किया। तो ये काम थे ब्रिटिश के। उसके बाद 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो उत्तराखंड के काफ़ी सारे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट थे उनके अंदर एक बात चली कि हमको अपना अपना डिस्ट्रिक्ट बनाना है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट बन चुके थे। चमोली बन चुका था, पिथौरागढ़ बन चुका था, नैनीताल बन चुका था, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी, काफ़ी बड़े बड़े एरिया में ये डिस्ट्रिक्ट बन चुके थे। तो जैसे कि आप लास्ट इमेज में देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है वो टिहरी एंड चमोली से 1997 में अलग हुआ। बागेश्वर अल्मोड़ा से अलग हुआ था, चंपावत पिथौरागढ़ से, शहीद उधम सिंह नगर जो नैनीताल से अलग हुआ था, एंड हरिद्वार जो कि एक अलग बनाया गया 2000 के टाइम पे। तो 2000 में
जब पूरा स्ट्रगल चला, ये काफ़ी एक मतलब आप ये समझिए कि एक स्वतंत्रता कह सकते हैं इसे, उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम जो चला था, उसके बाद काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट अलग हुए। तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में उत्तराखंड में है, वो अलग हुए हैं। मैं आपको उनकी इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि उधम सिंह नगर जो है वो नैनीताल से अलग हुआ, तो ये रहा नैनीताल, और यहाँ से ये इतना एरिया ऐसे करके उधम सिंह नगर सेपरेट हुआ। रुद्रप्रयाग चमोली और टिहरी से अलग हुआ, तो ये टिहरी और चमोली एक इतना बड़ा एरिया था पहले, चमोली से बहुत बड़ा हुआ करता था, उसके बाद रुद्रप्रयाग एक अलग बना। इसी प्रकार से ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बने, तो ये थोड़ा टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पिथौरागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है चाइना और नेपाल के साथ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आप उत्तराखंड का जो लोगो है इस पे भी ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को बता दिया जाए। देखिए, जो ये लोगो है ये डिफाइन करता है 3 माउंटेन, आपको ऐसा ये जो टॉप में दिख रहा है ये वाला एरिया, ये मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक माउंटेन है, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 माउंटेन दिखाई गई हैं, और ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है। तो उत्तराखंड का जो लोगो है उसमें ये चीज़ है। बात करते हैं आगे जोग्राफिकल कंडीशंस की। देखिए, उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है वो 53,484 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1,16,752 के आसपास है। कैपिटल 2 है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि 2 कैपिटल रिसेंटली ही अनाउंस हुई है, कुछ 1 साल ही हो रहा है। तो उस टाइम पे पहले एक ही कैपिटल थी देहरादून, उसके बाद अब 2 कैपिटल बना दी गई, जहाँ पे जो विधानसभा सत्र है वो किया जाता है। तो जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून में है, एंड जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण में है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। प्रिंसिपल लैंग्वेजेस जो वहाँ पे बोली जाती हैं, मुख्य भाषाएं हम जिन्हें कहते हैं, दीज आर गढ़वाली, हिंदी एंड कुमाऊनी। और अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो इंडिया में 19th पोजीशन पे आता है उत्तराखंड। स्टेट एनिमल जो वहाँ पे का है वो है मस्क डियर, स्टेट बर्ड है मोनाल, स्टेट ट्री जैसे कि बुरांस का जो पौधा है, पौधा ही कहेंगे हम, काफ़ी बड़ा नहीं होता है, जैसे बनियान ट्री होते हैं, अदर और ट्री होते हैं, उतना बड़ा नहीं होता है, बट काफ़ी बड़ा होता है, और उसका ये काफ़ी मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल ट्री आप कहेंगे इसे। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रोहडोडेंड्रॉन रोहडोडेंड्रॉन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल। नेशनल पार्क यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, वैली ऑफ फ्लावर है, राजा जी है, गंगोत्री एंड गोविंद है। इसमें से एक नेशनल पार्क ऐसा है जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, गोविंद, केदार, अस्कोट, सोन रिवर, बिनसेर, विनोग माउंटेन क्लेव, नांदूर, एंड हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। देखिए, हाईएस्ट पीक जो स्टेट की है वो नंदा देवी है, और ध्यान देने वाली बात ये है कि नंदा देवी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर कंचनजंगा। अगर हम बात करें यहाँ के ट्राइब्स की, तो भोटिया ट्राइब्स, बोक्सा ट्राइब्स, जौनसारी, राजी, थारू, ये यहाँ के ट्राइब्स हैं। मेन रिवर गंगा, यमुना, टॉन्स, काली, रामगंगा, ये वहाँ की मेन रिवर है। टॉन्स और काली रिवर कहाँ से फ्लो होती हैं, ओरिजिन कहाँ है, अगर आपको पता है तो ये चीज़ भी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। स्टेट का जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो अभी 2015 में ही मतलब अनाउंस किया गया, दैट इज़ ड्रम। और ये वो ड्रम नहीं है जो आपने कॉन्सर्ट वगैरह में सुना होगा, दैट ये ड्रम को आप हिंदी में ढोल कह सकते हैं। स्टेट का जो गेम है वो फुटबॉल है, 2011 में वो अनाउंस किया गया था। एंड स्टेट की जो बटरफ्लाई है वो कॉमन पिकॉक है, जिसे कि 2016 में अनाउंस किया गया आफ्टर महाराष्ट्र। आफ्टर महाराष्ट्र मीन सबसे पहले महाराष्ट्र ने स्टेट बटरफ्लाई कॉमन पिकॉक रखी, उसके बाद अब उत्तराखंड की भी है। तो 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी कॉमन स्टेट बटरफ्लाई है, दैट इज़ कॉमन पिकॉक। हम रिवर की बात करते हैं, उत्तराखंड में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये उत्तराखंड से ही ओरिजिन करती हैं। बट उत्तराखंड इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है चाइना तिब्बत वाले एरिया के साथ, और नेपाल के साथ भी। तो नेपाल से एक रिवर फ्लो करती है, काली रिवर, ध्यान दीजिएगा, काली रिवर नेपाल से फ्लो करती है उत्तराखंड में। एंड एक रिवर और है टॉन्स रिवर, वो आती है
हिमाचल से। आप ये देख सकते हैं, ये हिमाचल वाला एरिया है और ये नेपाल वाला एरिया है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर उत्तराखंड की बात हो रही है और चार धाम की बात नहीं हो रही है तो फिर ये जायज़ नहीं है। तो उत्तराखंड फेमस, काफ़ी फेमस है चार धाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये वो चार धाम नहीं है जो इंडिया के चार धाम हैं, ये उत्तराखंड के अपने चार धाम हैं। जो इंडिया के चार धाम हैं वो हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। उसमें से जो बद्रीनाथ है वो उत्तराखंड में इस्टेब्लिश है, उत्तराखंड में मौजूद है, एंड उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम है। उत्तराखंड के जो अपने चार धाम हैं वो हैं गंगोत्री जो कि उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री जो कि उत्तरकाशी में है, केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एंड बद्रीनाथ जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गंगोत्री से गंगा ओरिजिन करती है, यमुनोत्री से यमुना करती है। बद्रीनाथ इंडिया के चार धामों में से एक है और केदारनाथ शिव जी का टेम्पल है। बात करें अगर हम यहाँ के फोक डांसेस की, जो कि काफ़ी फेमस है, और ये चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए कि फोक डांस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और ऐसे एरियाज से आ जाते हैं जहाँ पे कि हमें पता भी नहीं होता है और हमने वो फोक डांस सुने भी नहीं होते। तो बात करें जैसे इम्पोर्टेंट फोक डांस की बात करेंगे, चौफाला होता है, थाड़िया होता है, झुमेलो होता है। तो इस टाइप के काफ़ी और हैं, जैसे छंछारी एक फोक डांस है जो कि गढ़वाल में जिसे छंछारी कहते हैं, बट जोरहा उसे कुमाऊँ में कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। एक फोक डांस उत्तराखंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था 2009 में, तो वो है रमान। एंड ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये फोक डांस की प्रचलन है, और इस फोक डांस ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस फोक डांस में मास्क यूज़ होते हैं, यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मास्क पहन के इस डांस को परफॉर्म करते हैं। फेमस अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ रीजनल फेस्टिवल हैं जो कि फेमस हैं, जैसे कि घुघुतिया। घुघुतिया जो फेस्टिवल है वो मकर संक्रांति के टाइम पे कुमाऊँ में मोस्टली ये मनाया जाता है ज़्यादातर। वैसे तो हालांकि पूरे उत्तराखंड में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, बट कुमाऊँ रीजन में थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, यानी ओरिजिन कुमाऊँ रीजन आप इसे कह सकते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, मोस्टली 14 जनवरी को आती है, बहुत रेयर चांस हो कि 15 जनवरी को आए। और तो इस दिन क्या किया जाता है, घुघूत एक आटे की एक मीठी डिश होती है, डिश कह सकते हैं आप उसे, या ऐसे पकौड़ी सी कह सकते हैं आटे की, तो वो बनाई जाती है और अपने आसपास बेस्ट विशेष के साथ उसे शेयर किया जाता है। घी संक्रांति एक फेस्टिवल है जो कि सितंबर के महीने में मनाया जाता है, और इसमें जो इस दिन जो खाना बनता है वो पूरा का पूरा घी से बनता है। मीन्स जो जिसे हम घी कहते हैं, आप उसे बटर भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ बटर, तो पूरा का पूरा उससे बनता है। और पुरानी मान्यता ये थी कि जो कुमाऊँ का एरिया था उस टाइम पे घी संक्रांति के दिन जो उनके रूलर थे, चांद डायनेस्टी, उनको वो प्रेजेंट किया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे घी संक्रांति के दिन। तो ऐसे ही और भी काफ़ी सारे त्यौहार हैं, जैसे कि हरेला एक काफ़ी फेमस है, बिकॉज़ इसके इस दिन फेस्टिवल ये जो है ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और इस दिन बीज बोए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है अच्छी फसल के लिए। तो इस टाइप के कुछ फेस्टिवल हैं। चिंतोल है, नंदाष्टमी है, फूलदोई है। फूलदोई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चिल्ड्रन सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल में क्या होता है कि वैसाखी के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये माना जाता है कि ये जो हिंदू नया वर्ष है वो स्टार्ट हुआ है फूलदोई के दिन। तो उस दिन क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे फ्लावर्स पिक करते हैं एंड लोगों के घर में जाके उनकी चौखट पे डालते हैं और बेस्ट विशेस देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये कुछ फेमस फेस्टिवल थे, ये हमें याद होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी उत्तराखंड में हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो उत्तराखंड में ही है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जो कि जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में इस्टेब्लिश है, 1906 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1906 में। और जो इसकी मेन बिल्डिंग है दैट इज़ ए नेशनल हेरिटेज एंड स्टाइल्ड इन द ग्रीक रोमन आर्किटेक्चर बाय C.G. ब्लॉमफील्ड इन 1929। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से की जा सकती है, और बहुत 6 म्यूज़ियम है इसके अंदर फ्लोरा एंड फौना के। तो बहुत ही वाइड एरिया में ये बहुत ही वाइड एरिया में ये फैला हुआ है। आप बताइए, अगर आप कोई गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा FRI का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि ऑल ओवर इंडिया एक ही जगह है देहरादून में, और पासिंग आउट परेड तो यहाँ की काफ़ी फेमस है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताना आप लोगों को पता ही होगा, बहुत फेमस है इंडियन मिलिट्री एकेडमी।
इस्टेब्लिश हुई थी 1 अक्टूबर 1932 में। एंड जो इसका फर्स्ट कोर्स था, एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एक इसका जो फर्स्ट कोर्स था उसमें सैम मानिकशा, स्मिथ डन एंड मोहम्मद मूसा, इन्होंने फर्स्ट कोर्स यहाँ से पास आउट किया था। और ये तीनों वो शख्सियत हैं जो कि अपने अपने कंट्री के चीफ बने थे। सैम मानिकशा इंडिया के, स्मिथ दुन बर्मा के एंड मोहम्मद मूसा पाकिस्तान के पहले पहले चीफ बने थे। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में, निम्स इसका शॉर्ट फॉर्म है, काफ़ी फेमस है फॉर माउंटेनिंग। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ से कराए जाते हैं, जैसे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स। साथ ही साथ जो ITBP है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वो भी यहाँ से बेसिक एंड एडवांस कोर्सेज करती है, उनके ट्रेनिंग स्केड्यूल में ये चीज़ होती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में स्थित है, 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड इसको इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च चलाती है। कुछ फैक्ट जो कि इंडिया के बारे में है, उत्तराखंड के बारे में है, जैसा कि अभी करंटली होने वाला है, ये अभी हुआ नहीं है। हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी है, देव कल्चरल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पहला ताइची सेंटर बनेगा वर्ल्ड का, ये चीज़ ध्यान दीजिए। और पहला ताइची सेंटर, ऑफिशियल पहला ताइची सेंटर, और यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा, योग एंड ताइची दोनों कंबाइन सिखाए जाएंगे। ताइची क्या है, एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, तो योग एंड ताइची दोनों चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी देव कल्चरल यूनिवर्सिटी हरिद्वार में। तो आप अगर उत्तराखंड हरिद्वार भी याद रखें, क्योंकि एक MCQ का क्वेश्चन करंट अफेयर का बन सकता है। उत्तराखंड एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जिसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने आपको बोला था कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो इंडिया का, 1936 में वो इस्टेब्लिश हुआ था एंड फाउंड किया गया था, मींस उसे बनाया गया था टू प्रिजर्व जो बंगाल टाइगर थे, जो इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए। ऋषिकेश उत्तराखंड का जो एक सिटी है, काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, वो योग कैपिटल है वर्ल्ड की, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी एक काफ़ी फेमस कवि हुए हैं उत्तराखंड के, और वो पहले ऐसे हिंदी पोएट थे जिन्हें कि जननानी पथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिंदी पोएट पहले थे, ये ध्यान रखिए। और ये वही पर्सन है जिन्होंने श्री हरिवंश राय बच्चन जी को ये सजेस्ट किया था कि आप अपने बेटे का नाम इनकलाब से अमिताभ रख लीजिए। तो अमिताभ आप समझ रहे हैं, मैं अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा हूँ। तो उनका नेम सुमित्रा नंदन पंत जी ने सजेस्ट किया था हरिवंश राय बच्चन जी को। आज की वीडियो में इतना ही था, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई है। एंड वीडियो की PDF तो आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।